Welcome to English with Shivangi. Today we are going to do the use of is am are present simple tense affirmative. Affirmative का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होंगे उनके बारे में पढ़िए। पहले देख लेते हैं। मैं एक राजकुमार हूँ। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो अफर्मेटिव था, उसको रिपीट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंसेस का सहारा लेके ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाउन है इनके अंदर इनकी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि आप ट्रांसलेट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मैं एक राजकुमार हूँ। पहले तो देखो मैं को बोलते हैं आई के साथ आता है एम, राजकुमार को बोलते हैं प्रिंस। अब प्रिंस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट साउंड दे रहा है या फिर वोवल का साउंड दे रहा है। प्रिंस किसका साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट का, तो उसके साथ ऐड होगा ए, आई एम अ प्रिंस। उसके बाद तुम एक ग्वालिन हो। ग्वालिन की ट्रांसलेशन होती है मिल्क मेड, और तुम के लिए लगा सकते हैं आप यू के साथ आता है आर के बाद मिल्क मेड लिखेंगे आप, और ये किसका साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट का, माँ। सो सिंपली क्या लगेगा? ए, बिकॉज दैट इज नाउन एंड नाउन काउंटेबल होता है ए और एन लगाने का बेसिकली। उसके बाद वह एक अध्यापक है। अध्यापक को टीचर बोलते हैं, तो वो अध्यापक है तो सिंपली क्या होगा? टीचर है। पर वो लड़का है लड़की कैसे समझ आएगा? अध्यापक है तो सिंपली ही लगाएंगे, ही का यूज करेंगे। क्यों? अगर अध्यापिका सुन के आपको समझ आ रहा है कि लेडी की बात करें, अध्यापक के लिए समझ आ रहा है मेल की बात करें, तो वह एक अध्यापक है। तो सिंपली ही के साथ आता है इज, टीचर हो गया आपका अध्यापक, साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का तो लगाओगे ए, ही इज अ टीचर। उसके बाद वह एक स्त्री चिकित्सक है। चिकित्सक डॉक्टर होता है, डॉक्टर लेडी भी हो सकती है मेल भी हो सकते हैं, इसलिए स्त्री लिखा हुआ है तो सिंपली समझ आ रहा है लेडी की बात कर रहे हैं, तो वह के लिए लगाएंगे आप शी के साथ आता है इज, डॉक्टर देता है कॉन्सोनेंट का साउंड एज इन ड, तो क्या लगेगा? ए। उसके बाद मिस्टर अमर, पहले तो मिस्टर अमर लिख लो। अब इसके साथ क्या यूज होगा? मिस्टर अमर एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर सिंगुलर है एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो सिंपली उसके साथ लगता है इज। उसके बाद व्यापारी को बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किसका साउंड दे रहा है? बा का, बा एज ए बी, तो क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ आता है ए। मिस्टर अमर इज ए बिजनेसमैन। उसके बाद उसकी बीवी एक नर्स है। उसकी बीवी के लिए आप लिखेंगे हिज वाइफ। प्रोनाउंस वगैरह करेंगे, अभी ये सिंपल टेंसेस वगैरह देख लेते हैं। सारे टॉपिक्स आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, एक टॉपिक देख लेते हैं। उसकी बीवी हिज वाइफ, एक पर्सन की बात करो तो सिंपली क्या आएगा? इज, सिंगुलर है तो हिज वाइफ इज नर्स। नर्स किसका साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट का, तो क्या लगेगा? ए। अगर नर्स की जगह पे मान लो इंस्पेक्टर लिखा है तो मान लेते हैं उसकी बीवी इंस्पेक्टर है, किसका साउंड दे रहा है? आई का, तो क्या लगेगा? एन इंस्पेक्टर। ठीक है। अब दूसरे ये तो हो गए आपके नाउन। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद तो ए एन का यूज होगा। ठीक है। अब देखते हैं एडजेक्टिव जिसके लिए ए एन का यूज नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं एडजेक्टिव वाले। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो ए एन का यूज नहीं होगा। और ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। योग्य की, गरीब की, पागल, होशियार, खुश, तुम्हारी साली, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखते हैं। तुम के लिए लगता है यू के साथ आता है आर। अब देखो सिंपली गिन नहीं सकते कौन कितना योग्य है। मैं 10,000 योग्य हूँ, मैं 20,000 योग्य हूँ, मैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आप सिंपली क्या बताते हैं? मैं थोड़ा होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, नहीं हूँ, ये सारी चीजें ऐसे बोली जाती है। हाँ, मन कर रहा है कि मैं 10,000 होशियार हूँ, उसका मतलब क्या है वो तो समझ आएगा नहीं आपको। और मान लो गरीब है, कितना गरीब हो भाई? तू 10 गरीब है, भाई तू 20 गरीब है, ये क्या होता है? सिंपली क्या होता है? तुम गरीब हो, बहुत गरीब हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, या फिर गरीब नहीं है। ठीक है। और वैसे ही होगा पागल में, भाई तू ना 10 पागल है। 10 पागल भाई कौन सी कैटेगरी होती है तो मेरे को भी नहीं पता है, आप कैसे बताएंगे? तो सिंपली क्या होगा? पागल के लिए आप क्या करेंगे? पागल है, नहीं है, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो सारी चीजें ऐसे बोली जाती हैं। तो सिंपली एडजेक्टिव गिना नहीं जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जिसे बोलते हैं इज एम आर। प्रेजेंट ही होती है इज एम आर सहायक क्रिया। तो सिंपली क्या होगा? अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आ रहा है तो ए एन का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है, कोई चीज जो किसी की विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आ रहा है तो ए एन का यूज नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट काउंटेबल। ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं। यू आर योगी, योगी को बोलते हैं नोबल। नोबल। ठीक है। एन की जरूरत ही नहीं है, हम गरीब हैं।
हम के लिए लगता है वी के साथ आता है आर, गरीब को बोलते हैं पुअर। तो ये जो करके देख लो ना, ऐसे एक बार पॉज करके खुद करके देख लेना, मैच कर लेना अगर ठीक लिखा है नहीं लिखा है, और अगर गलत भी है तो इससे ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो हरी पागल है, हरी किसी का नाम है, हरी सिंगुलर है, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो सिंपली क्या लगाओगे, इज लगाओगे। पागल को बोलते हैं मैड, तो हरी इज मैड। मेरा भाई होशियार है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई को बोलते हैं माई ब्रदर। कितने व्यक्तियों की बात कर रहे हो आप, एक ही पर्सन की बात कर रहे हो तो सिंगुलर हो गया। माई ब्रदर इज होशियार, होशियार को क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट। पता चल रहा है तुम बोलते हो कि मेरे को वोकेबलरी याद करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को क्या करना है, इजम सीख लिया बहुत है। हाँ तो ऐसे बोलना, माई ब्रदर इज होशियार। अरे इंटेलिजेंट वगैरह याद तो करोगे, करना पड़ेगा, बिकॉज सिंपली इफ यू आर लर्निंग एजएमआर इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्मेट तो एक बार याद कर लोगे पर जो ट्रांसलेशन होती है दिक्कत उसी में तो आती है। फॉर्मेट सेम रहता है हमेशा, तो कैसे बोलोगे, यू आर होशियार, वी आर गरीब, हरी इज पागल, माई ब्रदर इज होशियार, वी आर खुश। अरे इंग्लिश याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो वे का हो गया दे के साथ आता है आर, हो खुश हैं तो क्या होगा, हैप्पी, दे आर हैप्पी। रेशमा तुम्हारी साली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशमा एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो आएगा इज। तुम्हारी साली के लिए होता है योर, और साली होती है सिस्टर इन लॉ। अब ये मत लिख देना आधी घरवाली, पता चल रहा है इंग्लिश में ये लिख के बैठे कि रेशमा इज योर आधी घरवाली, कुछ भी मत, ठीक है। तो रेशमा इज योर सिस्टर इन लॉ, ये होगा एडजेक्टिव। अब देखते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम एन का यूज करते हैं क्या। तो अब क्या करेंगे, अब वो वाले 6 सेंटेंसेस करते हैं, ठीक है। वेट, देखिए अब इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस में क्या है, नाउन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आएगा तो ए और एन का यूज होगा। ये क्या है, मेहनती आपका एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया नाउन। चालाक आपका एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया नाउन। कैसे, लड़का तो वो पहले भी तक कैसा है आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, चालाक वगैरह। कलाकार नाउन हो गया, कैसा कलाकार है, सफल कलाकार है, उसकी विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव। समाचार आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, समाचार कैसा है, अच्छा है बुरा है बता रहे हो तो वो हो गया एडजेक्टिव की विशेषता। मकान है, कैसा मकान है, ऊंचा मकान है तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। वस्तु है, कैसी वस्तु है, आवश्यक वस्तु है तो उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। हाँ तो अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। रानी किसी का नाम है, रानी, उसके बाद सिंगुलर एक ही पर्सन की बात हो रही है तो रानी इज क्या है, मेहनती लड़की। मेहनती लड़की को बोलते हैं इंडस्ट्रियस, लड़की को बोलेंगे गर्ल, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये पूरा एक वर्ड हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से। किसका साउंड दे रहा है, आई का, इंडस्ट्रियस, तो ई का साउंड दे रहा है तो क्या होगा, एन इंडस्ट्रियस गर्ल। कुकू किसी का नाम है, पहले नाम लिख लेते हैं, कुकू। एक चालाक, हाँ तो क्या होगा, कुकू सिंगुलर पर्सन है तो इज, एन आएगा, क्लेवर बॉय। कैसे, सी क्लेवर, का साउंड दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या आता है, ए। सिंपली देख लो, एन लिखा है मैंने, फिर ध्यान रखा करो। तो क्या होगा, ए आएगा। वह एक सफल कलाकार है, वह को बोलते हैं ही के साथ आएगा इज। सफल को बोलते हैं सक्सेसफुल, कलाकार को बोलेंगे आर्टिस्ट। सक्सेसफुल किसका साउंड दे रहा है, ए का, सॉरी कॉन्सोनेंट का, तो क्या आएगा, ए, सक्सेसफुल आर्टिस्ट। यह एक अच्छा समाचार है, यह बोलते हैं जिसको, या फिर बोल दो आप इट, इस दोनों के साथ आता है इज। और अच्छे समाचार को बोलते हैं गुड न्यूज। जी एज इन किसका साउंड दे रहा है, ग, गा को क्या बोलते हैं, गुड न्यूज, तो क्या आएगा, ए। उसके बाद यह एक ऊंचा मकान है, यह को बोलते हैं दिस, इसके साथ आता है इज। टॉल हाउस किसका साउंड दे रहा है, टी का, तो क्या आएगा, अ टॉल हाउस। या फिर हाई भी लिख सकते हो, हाई बिल्डिंग या फिर हाई हाउस, ठीक है। वह एक आवश्यक वस्तु है, वह को बोलते हैं दैट। कोई चीज सिंगुलर हो और दूर हो, आपके पास नहीं है तो सिंपली क्या होता है, उसे दैट बोलते हैं। वह को बोल दिया दैट, एंड दैट के साथ आता है इज। आवश्यक को बोलेंगे नेसेसरी, वस्तु को बोलते हैं थिंग या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एन का साउंड दे रहा है तो क्या आएगा, ए। दिस, सॉरी दैट इज अ नेसेसरी थिंग। अब लास्ट में बच जाते हैं प्रेपोजिशंस जो बताते हैं किसी चीज की जगह। अब उसके 6 सेंटेंसेस देख लेते हैं।
अब बात कर लेते हैं प्रपोजिशन वाले सेंटेंसेस की, जिसमें जगह बताई जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब ट्रांसलेशन के लिए तो आपको ट्रांसलेशन याद करनी पड़ेगी। इन्हें अपनी तरफ से ट्रांसलेट करके देखना, उसके बाद अब मैं आंसर लिख रही हूँ, मैच कर लेना, ठीक है। कपड़े बक्से में कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्लोथ नहीं होगा क्लोथ्स। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा कपड़े हैं तो आएगा आर। अब मे के लिए लगता है इन, कहाँ पे है, बॉक्स में, इन द बॉक्स, ठीक है। शाही दवात में सबसे पहले शाही इंक को आप गिन नहीं सकते हो, 1 इंक 2 इंक 10,000 इंक जस्ट इन लिक्विड फॉर्म। बस हाँ बता सकते हो कि इंक की 1 डिब्बी है, पर ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो शाही इज, और जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनके साथ दे जाता है, ठीक है। शाही इज किसी चीज़ के अंदर होने के लिए लगता है इन, दबात को बोलते हैं इंक पॉट। आसमान हमारे ऊपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्काई, आसमान भी ऐसे ही होता है, विल बी डूइंग दैट, सारी चीजें क्लियर करेंगे। आसमान इज हमारे मतलब ऊपर, ऊपर को बोलते हैं अबव, स्काई इज अबव अस, हमारे के लिए लगता है। उसके बाद मेरा घर सिनेमा घर के पास है, माय होम या फिर हाउस इज नियर टू द सिनेमा, या फिर सिनेमा हॉल या फिर थिएटर भी कर सकते हैं। वह अपने कमरे में है, वह ही या फिर शी भी हो सकता है, शी इज इन हिज और हर रूम, ठीक है। गुलदस्ता मेज पर है, फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट की बात करें तो इज ऑन, किसी चीज के ऊपर रखा है तो ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद भगवान सब जगह है, भगवान को बोलते हैं गॉड, सिंपली यू कैन काउंट, एक सिंपली भगवान बोले, देव बहुत सारे भगवान मिलते हैं, तो भगवान इज, सॉरी गॉड इज हर जगह को बोलते हैं एवरीवेयर। तो ये सारे सेंटेंसेस करके देखने हैं, कॉपी में लिख के इनको खुद से करके ट्राई करना। कोई डाउट होता है तो लीव इट इन द कमेंट्स, विल बी रिजॉल्विंग इट। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक या कन्वर्सेशन पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन लेट मी नो, आई विल बी मेकिंग इट। एंड कोशिश रहेगी once more than 3 videos at least in a week I'll be providing you, so that 3 days you can watch the session, the next day you can repeat it and have a good command over it, ठीक है। So for now that's all, we'll see you in next one. Thanks for watching.